सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कुम्हार की सोच। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कुम्हार किस प्रकार की सोच रखता है। बच्चों, जो ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। हंसी मनोरंजन के उद्देश्य से पाठ की रचना की गई है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 6, कुम्हार की सोच। यह एक हास्य कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मूर्ख को शिक्षित करके विद्वान पुरुष तो बनाया जा सकता है, लेकिन पशु को वो इंसान नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब कहानी के माध्यम से कह रहे हैं कि हम मूर्ख को शिक्षा देकर, पढ़ा लिखा कर उसको विद्वान बना सकते हैं, अगर वो लगातार उसके साथ मतलब मेहनत की जाए। लेकिन किसी हम जानवर को इंसान नहीं बना सकते, जानवर को मनुष्य नहीं बना सकते। पढ़ते हैं। विजयनगर राज्य के किसी गांव में कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो ये कहानी है विजयनगर राज्य में रहने वाले कुम्हार की, जो कि वहां पर गांव में रहता था। उसका काम था मिट्टी के बर्तन बनाना, जिससे उसकी गुजर बसर होती थी, यानी कि वह अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। उसके परिवार में उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी, यानी कि परिवार में पत्नी थी और वह था, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। उसके पास एक गधा था। वह रोजाना सुबह सुबह गधे को लेकर तालाब पर जाता और वहां से चिकनी मिट्टी खोदकर उस गधे पर लाद कर ले आता था। तो कुमार के पास क्या था? गधा। ज्यादातर कुमारों के पास बच्चों गधा ही होता है। तो गधे का किससे क्या कार्य लेता था? वह उसको ले जाता था तालाब पर। तालाब के पास जो चिकनी मिट्टी होती थी वह उसे खोदता था, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। वह वहां पर उस मिट्टी को खोदता, गधे पर लादता और लेकर आ जाता था। उस मिट्टी को तैयार करके घड़े, दिए, सकोरे, कुल्हड़ आदि बर्तन बनाता था। उन्हें बेचकर अपनी घरेलू जरूरत की चीजें खरीद लाता था। तो मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाता है पहले, बर्तन बनाने से पहले। फिर उसके बाद वह घड़े, शकोरे, कुल्हड़, ये सारे मिट्टी के बर्तन है हमारे, को वो बनाता था, बाजार में जाकर बेचता था। और जो भी उसकी जरूरत की चीजें होती थी वो बाजार से ले आता था। ये काम था उसका, जिसका कुम्हार का। उसी गांव में एक मौलवी भी रहते थे। वे गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। देखो आपको चित्र में दिख रहे हैं मौलवी जी, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। एक दिन वे क्रोध में बच्चों को डांट रहे थे। मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाए हैं, मैं तुम्हें भी आदमी बनाकर ही दम लूंगा। उस समय कुम्हार उधर से गुजर रहा था। तो जब भी वे बच्चों को डांटते तो ये क्या कहा करते थे गुस्से में बच्चों से? मैंने पता नहीं कितने, क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं, डांटते हुए कहा करते थे, पता नहीं मैंने कितने गधों को आदमी बनाए, मनुष्य बनाए, और तुम्हें भी आदमी बनाऊंगा। उनका मतलब था गधा मतलब मूर्ख, मूर्खों को होशियार बनाया, विद्वान बनाया, और मैं तुम्हें भी बनाऊंगा। लेकिन कुम्हार जो उधर से गुजर रहा था वो क्या समझ लेता है, देखते हैं। उसने मौलवी की बात सुन ली। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा यह मौलवी मेरे गधे को भी आदमी बना सकता है। तो कुम्हार को गलतफहमी हो जाती है, वो सही से मौलवी की बात समझ नहीं पाता। वो खुश हो जाता है कि अरे ये तो गधों को आदमी बनाना जानता है, मेरे गधे को भी आदमी बना सकता है, ऐसा सोचता है। अगले दिन कुम्हार अपने गधे को लेकर मौलवी के घर पहुंच गया। उसने मौलवी से अपने गधे को आदमी बनाने की प्रार्थना की। तो अगले दिन ही कुम्हार जाता है मौलवी जी के पास, अपने गधे को अपने साथ ले जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, मिन्नत करने लगता है कि मेरे गधे को भी आदमी बना दो। मौलवी ने उससे कहा कि मैंने तो बच्चों को डराने के लिए कहा था, मैं गधे को आदमी नहीं बना सकता हूँ। तो मौलवी जी कह रहे थे अरे ये तो मैंने बात बच्चों को डराने के लिए कही थी, मुझे नहीं आता किसी गधे को आदमी बनाना। पर पर कुम्हार ने उसकी एक न सुनी। वह बस एक ही रट लगाए रहा, मेरे गधे को भी आदमी बना दो। लेकिन कुम्हार को मौलवी जी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, बस बार बार यही कहता जा रहा था, मेरे गधे को आदमी बना दो, मेरे गधे को आदमी बना दो। मौलवी ने सोचा यह ऐसे नहीं मानेगा। उसने कुम्हार से कहा, मैं तुम्हारे गधे को आदमी तो बना दूंगा, पर इस काम में 500 रुपए लगेंगे। तो कह देता कि ठीक है। जब कुम्हार को समझ में ही नहीं आ रहा तो वो कहते ऐसे नहीं मानने वाला, कहते 500 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह दौड़ा दौड़ा घर गया और रुपए लाकर मौलवी को दे दिए। मौलवी ने उससे कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर उसमें 6 महीने का समय लग जाएगा। 6 महीने बाद तुम मेरे पास आना। तो कुमार खुश हो जाता है कि चलो 500 रुपए में ये मेरा गधा आदमी बन जाएगा। वह घर जाता है, दौड़कर वहां से अपने घर से पैसे लाता है और मौलवी साहब को दे देता है। मौलवी साहब भी बड़े तेज थे, बहुत चालाक। वो कहते ठीक है 6 महीने बाद आना, तुम्हारा गधा आदमी बन जाएगा, ले जाना।
कुम्हार खुशी खुशी अपने घर लौट आया। मौलवी ने गधे को जंगल में छोड़ दिया। 6 महीने बीतते ही कुम्हार मौलवी के पास पहुंचा। मौलवी ने उससे कहा, अब कुम्हार तो बहुत खुश हो गया, उसने मौलवी साहब को अपना गधा भी दे दिया और अपने घर चला गया। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। मौलवी साहब गधे को जंगल में छोड़ देते हैं और फिर कुम्हार फिर से मौलवी के पास आ जाता है और कहता है, मौलवी क्या कहते हैं उनसे, मतलब किसान अपने गधे को मांगता है कि अब आदमी बन गया, लाओ वापस करो। क्या कहते हैं उससे किसान से मौलवी साहब, तुम्हारा गधा अब बड़ा आदमी हो गया है, वह बड़ा अफसर बन गया है और एक दफ्तर में काम कर रहा है। कि अब तो तुम्हारा जो गधा है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है और इतना बड़ा आदमी हो गया है कि दफ्तर में काम करने लगा है, अफसर बन गया है वो, ऐसा कहते थे मौलवी साहब कुम्हार से। यह सुनकर कुम्हार फूला ने समाया वहां से दफ्तर की ओर चल पड़ा। वह मौलवी द्वारा बताए गए रास्ते से दफ्तर में पहुंच गया और अफसर को कमरे की खिड़की से आवाज देकर बुलाने लगा। कुमार था बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल ही मूर्ख दिखाया है यहाँ पे तो कुमार को। वो खुश हो जाता है, सीधा दफ्तर पहुंच जाता है और दफ्तर पहुंचकर अफसर को देखता है कि अरे अफसर बैठा है ऑफिस में अपने। वो माँ की खिड़की से आवाज देकर उस अफसर को बुलाने लगता है, यानी कि अपने गधे को बुला रहा था वो तो। उसके बार बार ऐसा करने से अफसर को लगा यह आदमी पागल है। उसने उसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया। तो बार बार अलग अलग प्रकार के इशारे कर रहा था, अपने गधे को आवाज देकर वह बुला रहा था। तो अफसर को लगता है कि आदमी पागल हो गया और उसे दफ्तर से बाहर निकलवा देता है। कुम्हार अफसर के ऐसे व्यवहार से बहुत रुष्ट हुआ। वह सीधा मौलवी के पास पहुंचा और उसने कहा, तुम मेरे गधे को आदमी से फिर से गधा बना दो। अब उसे अच्छा नहीं लगा, कुमार को अच्छा नहीं लगता अफसर का ऐसा व्यवहार कि तो मेरा गधा था, अफसर बनकर मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है। और वह बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर से मौलवी साहब के पास आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे गधे को जो तुमने आदमी बना दिया था अब उसे फिर से गधा बना दो। कुम्हार को तो अपने गधे पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर 500 रुपए मौलवी को लाकर दिए थे। मौलवी ने जंगल से गधा मंगवाकर उसे दे दिया। कुम्हार ने गधे को देखा तो उसे डंडे से मारता हुआ बोला, अब निकालूंगा मैं तेरी अफसरी, गधा बने बिना तुझे चैन नहीं आया। तो बहुत गुस्सा आ रहा था कुमार को उस समय गधे पर, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के गहने बेचे थे, जब जाकर मौलवी साहब को 500 रुपए दिए थे गधे को इंसान बनाने के लिए। जब वह वापस, अब मौलवी साहब क्या करते हैं, फिर से उसको गधा बना देते हैं। गधा मतलब जंगल से मंगवा कर कुम्हार को दे देते हैं और कुम्हार का जो गुस्सा था वो गधे पर टूट पड़ता है। डंडे डंडे वह गधे पर बजा देता है और क्या कहता है कुम्हार कि अब निकालूंगा तेरी अफसरी, तुझे बिना गधा बने चैन नहीं आया। तो ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है कि कोई पशु आदमी नहीं बन सकता, कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि पशु को आदमी बना सके इस दुनिया में। उद्देश्य क्या है, किसी भी बात के अर्थ को अच्छी तरह से समझने की प्रेरणा देना। बच्चों ये पाठ हमें मतलब यही बताता है, यही सिखाता है कि हमें किसी भी बात का मतलब जाने बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि कुम्हार कर लेता है। तो बच्चों अब हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया। अब करते हैं शब्दार्थ। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन जिसमें चाय या दूध पीते हैं। प्रसन्न खुश, प्रार्थना विनती, रट लगाना एक ही बात को बार बार कहना, फूलाने समाना बहुत खुश होना, अफसर अधिकारी दफ्तर कार्यालय, क्रोध गुस्सा चैन आराम। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति में से है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कुमार रहता था गांव में, शहर में, जंगल में। तो वह रहता था गांव में। कुम्हार के पास था एक घोड़ा, एक गधा, एक बैल। तो गधा था उसके पास। मौलवी गधे को बनाते थे जानवर, चिड़िया, आदमी तो आदमी बनाते थे। गधे को आदमी बनाने के लिए मौलवी ने कुम्हार से लिए 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, तो 500 रुपए लेते हैं। कुम्हार का गधा बन गया था किसान, अफसर, सैनिक, तो वो अफसर बन गया था। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। उसी गांव में एक मौलवी रहते थे। मौलवी बच्चों को पढ़ाते थे। मौलवी ने कुम्हार से 500 रुपए लिए। मौलवी ने गधे को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया। रिक्त स्थान को गधे पर बहुत क्रोध आ रहा था, तो कुम्हार को
नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। कुम्हार की कोई संतान नहीं थी, बिल्कुल सही। कुम्हार पीतल के बर्तन बनाता था, गलत। अफसर ने कुम्हार का बहुत सम्मान किया, गलत। मौलवी ने गधे को वास्तव में इंसान बना दिया था, नहीं बना पाए थे वो। कुम्हार ने गधे की डंडे से पिटाई की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। दो कॉलम है और बा मिलान करना है। करते हैं। विजयनगर राज्य, मिट्टी के बर्तन 500 रुपए, दफ्तर कार्यालय, अफसर अधिकारी। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए उसके अर्थ को जाने बिना। और वैसे भी कभी भी हम जानवर को इंसान नहीं बना सकते। हाँ, मूर्ख को शिक्षित जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर गधे को इंसान बनाने से यही तात्पर्य है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।